नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया है 6 महीने के लिए। काफी सुर्खियां बटोर रहा है ये मामला। ये पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है, ऐसा हुआ क्यों, आखिर विधानसभा की इनसाइड स्टोरी क्या है, विधानसभा में ऐसा क्या कुछ घटित हुआ कि मुकेश को 6 महीने के लिए वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने निलंबित कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के जो विधायक थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। एक रात उन्होंने विधानसभा के अंदर धरना भी दिया। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अमर उजाला जयपुर के साथी सौरभ भट्ट जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर विधानसभा के अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, हुआ क्या है आखिर कि राजस्थान की विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहां पर मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल। हेलो। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। आवाज आ रही है आपके पास मेरी? जी, आवाज आ रही है जी। आपकी। पहला सवाल यही है कि विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। देखिए, ये एपिसोड जो है वो सोमवार से शुरू हुआ था। विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने एक डबल एजी की नियुक्ति को लेकर, सरकार में डबल एजी की नियुक्ति को लेकर सदन में चर्चा करनी चाहिए। मामला ये है कि ये डबल एजी की नियुक्ति जो विधि कार्य मंत्री हैं जो ग्राम पटेल, उनसे सीधी जुड़ी है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे हैं जिनकी नियुक्ति डबल एजी के रूप में सरकार में हुई है। हालांकि सीधे तौर पर सदन में उनका नाम नहीं लिया गया। अ, तो ये इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जो है वो विधानसभा में चर्चा करवाना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी, यह कहते हुए कि इसके लिए बाकायदा नियमों में आना पड़ेगा और नियमों में वो चर्चा करवाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और हंगामा बढ़ता रहा। इस बीच जो है स्पीकर प्रतिपक्ष के लोगों को बार बार बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन जो जैसा कहा जा रहा है कि स्पीकर ने ये कहा कि मुकेश भाकर ने जो है उनकी तरफ इशारा किया। हालांकि मुकेश भाकर इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके का इशारा किया, और कांग्रेस के नेता भी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि मुकेश भाकर ने अगर कोई इशारा किया तो स्पीकर को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या इशारा किया। तो स्पीकर ने कहा कि मुकेश भाकर ने उनकी तरफ इशारा किया है और ये जो संसदीय परंपरा का अपमान है और आसन का अपमान है। यह कहते हुए जो स्पीकर वासुदेव देवनानी है, उन्होंने जो सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक है, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उन्हें एक प्रस्ताव लाने के लिए कहा कि आप एक प्रस्ताव लेकर आइए और मुकेश भाकर को निलंबित करने का वो प्रस्ताव लेकर आइए। तो जोगेश्वर गर्ग ने जो है जी, मुकेश भाकर को सौरभ जी, आपने नाम लिया निलंबित जोगेश्वर करने। गर्ग का। जी, जी। अगला सवाल मेरा वहीं से था। उन्होंने भी मुकेश भाकर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी। 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 जी, देखिए, पहले मैं आपको पूरे घटनाक्रम को एक बार समाप्त कर लूं, फिर मैं जोगेश्वर गर्ग की भी आपको जी। पूरी बात बताता हूँ। जोगेश्वर गर्ग प्रस्ताव लेकर आए और मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया। हालांकि मुकेश भाकर सदन से बाहर नहीं गए और कांग्रेस विधायकों ने भी, जो तमाम कांग्रेस विधायक थे, वो इस बात पर एकजुट थे कि मुकेश भाकर को सदन से बाहर नहीं लेकर आया जाएगा। इस बीच जो हो हंगामा हुआ, इसके चलते सदन 2 बार स्थगित हुआ। तीसरी बार सभापति सदन में आए, जो कोटा के विधायक हैं। तो उन्होंने जो सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन जो सभापति संदीप शर्मा जो है, उन्होंने सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का हो हल्ला होते देख के उन्होंने मुकेश भाकर की ओर इशारा करके कहा कि आप सदन से बाहर चले जाएं। और 2-3 बार उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन मुकेश भाकर और कांग्रेस के दूसरे विधायक थे जो उन्होंने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद सभापति ने मार्शलों को बुलाया और जो पूरा घटनाक्रम, जो ये जो 6 महीने का निलंबन हुआ, उसके घटनाक्रम के पीछे ये मार्शलों और कांग्रेस विधायकों के बीच में हुई धक्का मुक्की का जो था वो अहम रोल था। मार्शल आए सदन के अंदर और कांग्रेस विधायक और मार्शलों के बीच में जबरदस्त तरीके से, एक तरीके से धक्का मुक्की हुई। और बीजेपी ने जो आरोप लगाया, जो आप जोगेश्वर गर्ग की बात करें कि जोगेश्वर गर्ग ने जी। गंभीर आरोप लगाए, तो जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मुकेश भाकर ने जो दो, एक पुरुष मार्शल और एक महिला मार्शल की अंगुली चबा डाली और उनके पट्टियां बंध रही है। हालांकि जोगेश्वर गर्ग ने दोनों मार्शलों का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि इस मामले में उनके सुरक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली जाएगी और जरूरत पड़ी
तो मुकेश भाकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। ये योगेश्वर गर्ग ने गंभीर आरोप मुकेश भाकर के ऊपर लगाए थे। हालांकि मुकेश भाकर इससे इनकार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो सरकार फेल हो गई है और जो स्पीकर है वो ये पूरा जो है सत्ता पक्ष को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के जी, आरोप उन्होंने मुकेश ये भी भाकर ने। कहा कि वो पहले से प्लान करके आए थे, ऐसा भी जी जी आरोप बिल्कुल लगाया मुकेश उन्होंने भाकर ने। हाँ और दूसरा हाँ मुकेश भाकर का सौरभ जी ये आरोप था, उन्होंने बताया कि जब नेता प्रतिपक्ष हमारे बोल रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तब उन्होंने कोई टिप्पणी की जिसके बाद ये सारा विवाद बढ़ा। ऐसा मुकेश भाकर का कहना है। हाँ बिल्कुल, उस वक्त टीकाराम जूली जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीकाराम जूली जोगाराम पटेल है विधि मंत्री, विधि कार्य मंत्री जो है जोगाराम पटेल, उनके बेटे की जो डबल के पद पर नियुक्ति थी उसको लेकर विधानसभा में चर्चा करना चाह रहे थे। और उधर बीजेपी के विधायक भी काफी शोर शराबा बीजेपी के विधायकों की तरफ से भी हो रहा था इस चीज को लेकर प्रतिरोध के रूप में। तो कांग्रेस के विधायकों ने इसके जवाब में जो है वो बीजेपी विधायकों को बैठने के लिए हल्ला शुरू किया। और मुकेश भाकर भी यही कह रहे हैं कि मैं भी जो है बीजेपी विधायकों को बैठने के लिए कह रहा था और मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए। लेकिन ये जो पूरा मामला था ये फिर स्पीकर बनाम और मुकेश भाकर और कांग्रेस विधायकों की लड़ाई के तरफ चला गया और ये सारा घटनाक्रम हो गया। अंत में जो है वो स्पीकर ने मुकेश भाकर को 6 माह के लिए जो है सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। जी अच्छा सर, एक सवाल और। किसी विधायक को अगर सदन से निलंबित कर दिया जाए, तो उसकी उसकी क्या क्या पावर, क्या क्या शक्तियां उससे छिन जाती हैं और क्या क्या शक्तियां उसके पास रह जाती हैं जो एक विधायक होने के नाते होती हैं। जी देखिए ये सवाल जोगेश्वर गर्ग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि मुकेश भाकर को अब बतौर विधायक जो मिलने वाली सुविधाएं क्या वे जारी रहेंगी या वो समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि मुकेश भाकर को विधायक को मिलने वाली कोई भी सुविधा अब नहीं मिलेगी। ना तो विधायक का भत्ता मिलेगा, ना विधायक जिन कमेटियों में विधायक होता है उन कमेटियों की मीटिंग में भी मुकेश भाकर नहीं जा सकेंगे। और तमाम तरीके की एक तरीके से मान लीजिए कि विधानसभा के सदस्य नहीं है वो 6 महीने के लिए, तो विधायकी से 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए तो तमाम जो विधायक को जो सुविधाएं होती है वो कोई भी सुविधा उनको फिलहाल 6 महीने के लिए नहीं मिलेगी। जी अच्छा सर, एक सवाल और कि इस घटना के बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं राजस्थान में, उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई? गोविंद सिंह डोटासरा का क्या रिएक्शन, कुछ ऐसा सामने आया हो? सचिन पायलट ने इस पे कोई बात कही हो, या टीकाराम जूली ने कोई अपनी आवाज उठाई हो? इस तरह का कुछ सामने आया है क्या? देखिए देखिए कांग्रेस विधायक तो लगातार इस चीज का विरोध कर ही रहे थे। सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायकों ने बराबर इस चीज का विरोध किया कि मुकेश भाकर का निलंबन जो है वो गलत तरीके से किया गया है और इसके लिए नियमों की पालना भी नहीं की गई। यहाँ तक भी कहा गया, टीकाराम जूली ने भी बराबर ये कहा कि किसी नियम की पालना किए बिना ही मुकेश भाकर को जो है वो निलंबित किया गया। और सदन के बाहर आकर भी लगातार कांग्रेस विधायक इस निलंबन का विरोध करते रहे, चाहे टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी विरोध किया, मुख्यमंत्री पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी जो है इसका विरोध किया। और तमाम जो कांग्रेस विधायक थे लगातार जब भी बाहर मीडिया से बात करने आए इस दौरान उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो कांग्रेस बराबर जो है लगातार इस चीज का विरोध करती आ रही है और सदन में उन्होंने काफी इसमें इस मुद्दे को लेकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एकजुट नजर आई बिल्कुल। जी, एक सवाल और। वो जो कुछ तस्वीरें विधानसभा के अंदर से आई थी कि कांग्रेस नेता वहां जो है वो धरना दे रहे हैं, रात पूरी रात कांग्रेस नेता विधानसभा में सोए धरना दिए, वो पूरा वाकया क्या था? जी देखिए जब मुकेश भाकर को निकालने के लिए मार्शल सदन के अंदर आए थे तो कांग्रेस विधायकों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था और मुकेश भाकर को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद से ही जो टीकाराम जूली बाहर आकर जो टीकाराम जूली ने मीडिया से कहा था कि अब इस मामले में कांग्रेस जो है वो जब तक मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस सदन में ही धरने पर रहेगी। तो सोमवार की रात को जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तमाम जो भी विधायक हैं उन्होंने सदन के अंदर ही अपनी रात गुजारी। और टेंट हाउस से इसके लिए गद्दे तकिए भी मंगवाए गए, टिफिन का जो खाने का बंदोबस्त है वो भी सदन के अंदर ही किया गया। और आप देखिए कई वीडियो भी अंदर से जी। बाहर रिलीज किए गए जिसमें वो भजन करते हुए तमाम गाने गाते हुए आपस में बातचीत करते हुए इस तरीके के वीडियो भी बाहर उन्होंने रिलीज किए। तो ये था इसका पूरा घटनाक्रम का। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का
हमारी खबर को सुनने के लिए, जानने के लिए। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे वाक्य को लेकर? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। और हाँ, आपके अपने चैनल अमर उजाला राजस्थान पर एक ज्वाइन का भी बटन आ गया है। अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी प्राइम खबरों को जानना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।